जयपुर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की। जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की रैली के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने वाटर कैनन वाहन में घुसने की कोशिश भी की। रैली के बीच फंसी एक एम्बुलेंस को प्रदर्शनकारियों ने रास्ता देकर निकाला। यूजीसी रोल बैक और सवर्ण समाज की विभिन्न मांगों को लेकर निकली इस रैली में 24 राज्यों से लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। 15 अगस्त से पहले बॉर्डर पर मिली 50 करोड़ की हेरोइन। स्वतंत्रता दिवस से पहले बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी जा रही नशे और हथियारों की खेप पकड़ ली। ऑपरेशन शॉक वेव के तहत करीब 10 किलो अफगान मार्का हेरोइन, 11 विदेशी पिस्टल, 22 मैगजीन, 100 कारतूस और एक बाइक जब्त की गई। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस मामले से जुड़े नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। हनुमान बेनीवाल ने सभा में माइक फेंका, कार्यक्रम छोड़ा। चूरू में आरएलपी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल युवाओं की लगातार नारेबाजी से नाराज हो गए। उन्होंने मंच से कई बार शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन शोर बंद नहीं हुआ। इसके बाद बेनीवाल ने माइक फेंक दिया और बिना भाषण दिए कार्यक्रम छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा और दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्या शोर मचाने वालों को किसी विरोधी ने भेजा था। एलपीजी उपभोक्ता 15 अगस्त से पहले कराएं। ई-केवाईसी। झुंझुनू जिले के घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए 15 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। गैस कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि तय समय तक आधार आधारित सत्यापन नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद हो सकती है। फर्जी कनेक्शन रोकने और पात्र लोगों तक सब्सिडी पहुंचाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। उपभोक्ता संबंधित गैस कंपनी के आधिकारिक ऐप या अपनी गैस एजेंसी पर जाकर फेस ऑथेंटिकेशन या ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र। अलवर में छात्र संघ चुनाव कराने और 16 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय के मुख्य गेट पर चल रहे धरने के दौरान पुलिस और छात्र नेताओं के बीच टेंट और अन्य सामान लगाने की अनुमति को लेकर नोकझोंक भी हुई। छात्रों का आरोप है कि उन्हें आंदोलन खत्म करने के लिए धमकी भरे कॉल किए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनकी भूख हड़ताल और धरना लगातार जारी रहेगा। चलती ट्रेन पर गिरा 11,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज तार। कोटा नागदा रेलखंड के महिदपुर रोड स्टेशन पर चलती रतलाम कोटा मेमू ट्रेन पर 11,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज तार गिर गया। इससे ट्रेन के ड्राइविंग मोटर कोच का इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो गया और दिल्ली मुंबई डाउन लाइन पर करीब 2.5 घंटे रेल यातायात प्रभावित रहा। ट्रेन करीब 3 घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही। बाद में रेलवे अधिकारियों ने दूसरे मोटर कोच को चालू कर ट्रेन को सुरक्षित आगे रवाना किया। घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। गहलोत बोले, मैंने कभी डोटासरा पर आरोप नहीं लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी गोविंद सिंह डोटासरा पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। गहलोत ने कहा कि उन्होंने केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार को लेकर सामान्य सवाल पूछा था। उन्होंने बताया कि उस समय डोटासरा ने भी मंच से खुद पर लगे किसी भी आरोप को खारिज किया था। गहलोत ने भाजपा पर झूठा नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया। फैक्ट्रियों का जहरीला पानी जोजरी नदी में डाला, आरोपी कोर्ट में पेश। जोधपुर की जोजरी नदी में अवैध पाइपलाइन के जरिए जहरीला और दूषित पानी छोड़ने के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इनमें कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के पदाधिकारी और सुपरवाइजर शामिल हैं। एसआईटी ने मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए 14 अन्य बड़े उद्योगपतियों को भी नोटिस जारी किए हैं। मामले की जाँच लगातार जारी है। वहीं कोर्ट परिसर में आरोपियों को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे, जिस पर अब चर्चा तेज हो गई है। राजस्थान के कई जिलों में आज भारी बारिश हुई। राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश हुई। जोधपुर के नागौरी सिलावटों का बास क्षेत्र में मकान की छत गिरने से 8 वर्षीय अलसिफा की मौत हो गई, जबकि उसके पिता और दादी गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर, अजमेर, दौसा, सीकर, करौली और जालौर में भी बारिश दर्ज की गई। जोधपुर के बिशाला सोनड़ी मार्ग पर सड़क पर पानी भरने से एक ट्रक और 2 बाइक सवार फंस गए, जिन्हें ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाला। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह मानसून कमजोर रहने की संभावना जताई है।
फार्म हाउस मैरिज गार्डन में खाना परोसने वालों का रजिस्ट्रेशन जरूरी। राजस्थान में अब शादी, भंडारा, सवामणी और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में भोजन बनाने वाले हलवाई, कैटरर्स और भोज सेवा प्रदाताओं के लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य होगा। फूड सेफ्टी विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला और फार्म हाउस में होने वाले सभी आयोजनों पर यह नियम लागू रहेगा। बिना लाइसेंस भोजन तैयार या परोसने पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराना है। जयपुर में डॉग्स के लिए बना 8 फीट का पिज्जा 2000 पेटस का रजिस्ट्रेशन। जयपुर को रेबीज मुक्त शहर बनाने के लिए नगर निगम ने पेट कार्निवाल आयोजित किया। इसमें डॉग और कैट के लिए 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा विशाल पिज्जा तैयार किया गया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पेट पिज्जा होने का दावा किया गया। कार्यक्रम के दौरान 2000 से अधिक पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। नगर निगम ने दोनों उपलब्धियों को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभियान का उद्देश्य रेबीज पर नियंत्रण और जागरूकता बढ़ाना है। कोटा में मनमानी बधाई राशि वसूलने पर होगी कानूनी कार्रवाई। कोटा में शादी, बच्चे के जन्म और अन्य खुशी के अवसरों पर बधाई के नाम पर मनमानी रकम वसूलने वालों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होगी। सर्व हिंदू समाज सोशल क्रांतिकारी महासंघ ने इस संबंध में जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। पहले बधाई राशि की अधिकतम सीमा तय की गई थी और जबरन वसूली नहीं करने पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद शिकायतें मिलने के बाद अब ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। पूर्व मंत्री धारीवाल बोले, राजस्थान में गहलोत ही आलाकमान। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत ही आलाकमान है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का हाईकमान अलग है, लेकिन प्रदेश में कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा भरोसा गहलोत पर है। धारीवाल ने दावा किया कि जयपुर आने वाला अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्ता सबसे पहले गहलोत से मिलने जाता है। उनके इस बयान के दौरान समर्थकों ने गहलोत के समर्थन में नारे लगाए। यह बयान प्रदेश कांग्रेस में नई राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। 350 सीढ़ियां चढ़कर भोले के दर पहुंचे श्रद्धालु। सावन के पहले सोमवार पर दौसा के पंच महादेव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देवगिरी पर्वत स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने 350 सीढ़ियां चढ़कर भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। कई भक्त कनक दंडवत करते हुए भी मंदिर पहुंचे। गुप्तेश्वर, सोमनाथ, बैजनाथ और सहजनाथ महादेव मंदिरों में भी दिन भर दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और आरएसी के जवान तैनात किए गए थे। जेएलएन अस्पताल में लंबी कतारें, फिर भी एबीएचए कार्ड से दूरी। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रोजाना करीब 5000 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन डिजिटल हेल्थ सुविधा एबीएचए कार्ड का उपयोग करने वालों की संख्या 200 से भी कम है। यह कार्ड मरीजों को घर बैठे रजिस्ट्रेशन, टोकन और मेडिकल हिस्ट्री जैसी सुविधाएं देता है, जिससे अस्पताल की लंबी कतारों से राहत मिल सकती है। इसके बावजूद जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश मरीज इसका लाभ नहीं ले रहे हैं। सरकार इस सुविधा को बढ़ावा देने के लिए अस्पतालों को प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। एसआई भर्ती 2021 2.30 लाख कैंडिडेट ही देंगे री एग्जाम। एसआई भर्ती 2021 का री एग्जाम अब केवल 2,30,000 अभ्यर्थी ही देंगे। पहले इस भर्ती के लिए करीब 7.97 लाख आवेदन आए थे, लेकिन पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। री एग्जाम के लिए आवेदन अपडेट करने का अवसर मिलने के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की। अब यह परीक्षा 20 सितंबर 2026 को एक ही दिन आयोजित होगी। इससे नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और परिणाम भी पहले की तुलना में जल्दी जारी किया जा सकेगा। राजस्थान बीजेपी में निकाय पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले भाजपा ने प्रदेश संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। 7 दिन पहले जारी संभागीय चुनाव संचालन समिति की सूची में संशोधन करते हुए कई नेताओं के प्रभार बदल दिए गए हैं और नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी को स्थानीय निकाय चुनाव के घोषणा पत्र समिति का प्रमुख बनाया गया है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर संभागों में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिन्हें चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। डोटासरा बोले, सीकर में ऐसे लोग रहे जो कांग्रेस में रहकर भाजपा की मदद करते थे। सीकर में निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वर्कशॉप में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने टिकट वितरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि टिकट उसी कार्यकर्ता को मिलेगा जिसे जनता और स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता चाहेंगे। डोटासरा ने आरोप लगाया कि पहले कुछ लोग कांग्रेस में रहकर भाजपा की मदद करते थे। उन्होंने कहा कि पार्टी में अहंकार की कोई जगह नहीं है और कांग्रेस आला कमान के निर्देशानुसार इस बार 50% टिकट युवाओं को दिए जाएंगे।
राजस्थान में तैयार देश की पहली हाई स्पीड टेस्टिंग लैब। राजस्थान में भारतीय रेलवे का पहला 64 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक लगभग तैयार हो चुका है। जोधपुर मंडल में 967 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस ट्रैक पर दिवाली के बाद 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों का परीक्षण शुरू होगा। ट्रैक को मुख्य रेल नेटवर्क से भी जोड़ दिया गया है। अत्याधुनिक सेंसर, हाई रेजोल्यूशन कैमरे और डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम ट्रायल के दौरान हर सेकंड लाखों तकनीकी आंकड़े जुटाकर ट्रेनों की सुरक्षा और प्रदर्शन की निगरानी करेंगे। नशा तस्करों के अवैध कब्जों पर गरजा बुलडोजर। झालावाड़ जिले के घाटोली थाना क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 बीघा सरकारी चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे ध्वस्त किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी रामगोपाल और घासीलाल पर डोडा चूरा और स्मैक तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। प्रशासन ने साफ किया कि नशा माफियाओं और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अजमेर में हाईटेक आयुर्वेद प्लांट शुरू। अजमेर के पुष्कर रोड स्थित राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला में आधुनिक ऑटोमेटिक प्लांट का शुभारंभ किया गया। करीब 50 साल पुरानी इस रसायनशाला में अब जड़ी बूटियों की प्रोसेसिंग, दवा निर्माण, बोतल भरने, लेबलिंग और पैकिंग का पूरा काम मशीनों से होगा। इस प्लांट से प्रदेश के 4000 से अधिक आयुर्वेद अस्पतालों को नियमित दवा आपूर्ति होगी। सरकार का दावा है कि पीपीपी मॉडल से हर साल करीब 20 करोड़ रुपए की बचत होगी और दवाएं भी कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाएंगी। पाकिस्तान की नई साजिश। जयपुर में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी महिला गिरफ्तार। सुरक्षा एजेंसियों ने जयपुर में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी एक महिला को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क अब महिलाओं के जरिए भारत में स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया, भावनात्मक रिश्तों और ऑनलाइन संपर्क को आतंकी संगठन नए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एजेंसियां विदेशी नंबरों और संदिग्ध डिजिटल गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए मामले में पूछताछ और जांच लगातार जारी है। राजस्थान बिजली कंपनियों में 2005 पदों पर भर्ती। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने राज्य की विभिन्न बिजली कंपनियों में 2005 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त से शुरू होकर 25 अगस्त 2026 तक किए जा सकेंगे। भर्ती में कनिष्ठ अभियंता के 869, जूनियर अकाउंटेंट के 371 और जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट के 765 पद शामिल हैं। लंबे समय बाद इतनी बड़ी भर्ती आने से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में उत्साह है और इसे बड़ा रोजगार अवसर माना जा रहा है। गोरमघाट में चलती ट्रेन में जानलेवा स्टंट किया पाली के। गोरमघाट रेलखंड में कुछ युवकों ने चलती ट्रेन के दरवाजों और फुटबोर्ड पर लटक कर जानलेवा स्टंट किए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे ने जांच शुरू कर दी है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि गोरमघाट में ऊंचे पुल, गहरी खाइयां और संकरी सुरंगें होने के कारण ऐसा स्टंट जानलेवा साबित हो सकता है। रेलवे ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज सोने चांदी के दाम में बढ़त। आज यानी 4 अगस्त को सोने और चांदी की कीमतों में हल्की बढ़त दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3 रुपए बढ़कर 1.43 लाख रुपए पर पहुंच गया, जबकि 1 किलो चांदी 105 रुपए महंगी होकर करीब 2.18 लाख रुपए हो गई। इस साल अब तक सोना करीब 10,000 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं चांदी पिछले साल के मुकाबले करीब 12,000 रुपए सस्ती है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। रणथंभौर से सटे गांव में लेपर्ड का अटैक। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे टोडरा गांव में लेपर्ड ने घर में घुसकर 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला लीला देवी पर हमला कर दिया। घटना देर रात उस समय हुई जब महिला घर में सो रही थीं। हमले में उनके सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें आई। परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। लगातार हो रहे लेपर्ड मूवमेंट से गाँव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण वन विभाग से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में मनरेगा के काम को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। श्रीगंगानगर के सादुल शहर क्षेत्र की धर्म सिंहवाला ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत भवन में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को झापन देने और ग्रामीण सेवा शिविर में शिकायत करने के बावजूद अब तक काम शुरू नहीं हुआ। रोजगार नहीं मिलने से मजदूर परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
जिस स्कॉर्पियो में बिजनेसमैन की मौत, उसे क्रेन से बांधकर घुमाया। झुंझुनू में स्कॉर्पियो हादसे में बिजनेसमैन की मौत के बाद परिजनों और दोस्तों ने अनोखा प्रदर्शन किया। हादसे वाली स्कॉर्पियो को क्रेन से बांधकर पूरे शहर में घुमाया गया, जिसके पीछे करीब 1000 गाड़ियों का काफिला चला। प्रदर्शनकारियों ने वाहन की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कंपनी से स्कॉर्पियो मॉडल में सुधार या उसे बंद करने की मांग की। बाद में वे कंपनी के शोरूम पहुंचे और सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। इस दौरान कुछ समय के लिए शहर में जाम की स्थिति भी बनी रही। 15 सरकारी स्कूलों को 2 करोड़ की सौगात। झालरापाटन विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने विधायक कोष से 15 सरकारी स्कूलों के लिए 2 करोड़ 15 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। यह राशि वर्ष 2026-27 में कक्षा कक्ष और टीन शेड निर्माण पर खर्च होगी। जिला प्रशासन को सभी कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकांश स्कूलों में 2 नए कक्ष और 1 टीन शेड बनाया जाएगा। इस पहल से स्कूलों की आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा। खेती के कचरे से बनी हाईटेक बैटरी। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने खेती के कचरे से हाईटेक बैटरी के लिए स्वदेशी सामग्री विकसित की है। इस नवाचार का मुख्य सचिव श्रीनिवास ने निरीक्षण कर सराहना। शोध के अनुसार यह तकनीक लिथियम आयन और सोडियम आयन बैटरियों में उपयोग होने वाले पारंपरिक ग्रेफाइट का स्वदेशी विकल्प बन सकती है। इससे बैटरी निर्माण की लागत कम होगी, विदेशी आयात पर निर्भरता घटेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई मजबूती मिलेगी।